दोस्तों आज पेश है खूनी दानव की तबाही। एक और चित्र है दोस्तों। विजयनगर की दुनिया मानचित्र पर एक छोटा सा प्यारा सा बेहद सुंदर सा देश था। यहाँ सुख समृद्धि शांति संपत्ता का बोलबाला था। आज पूरी तरह खुशहाल है, कारण विजयनगर का राजा समरसेन अपने अधिक अपने से भी अधिक प्रजा देश का ध्यान रखता था। लेकिन एक अचानक एक दिन करोड़ 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 मैं दानव हूँ, दानव दूत। मुझे दानव राज ने पैताल से भेजा है धरती पर। मैं यहाँ दानव देश बनाने आया हूँ। जिस जिस मानव को चाहूंगा उसी को दानव बन जाएगा, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा, तबाह कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। हे राम, यह क्या बला आ गई है। बचाओ 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 बचाओ। नहीं, अरे कोई मेरे पति को बचाओ। यह दानव मेरे पति को खा जाएगा। लेकिन किसी ने उस स्त्री की फरियाद न सुनी। देखते ही देखते आए मर गया। वह व्यक्ति दानव बन गया। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया। मैं और दानव जोर जोर से हंसने लगा। मुझे इस मुझे यही करना है। मैं इस सबको दानव बना दूंगा। पताल से दानवराज ने यहाँ इसलिए भेजा है, मुझे पृथ्वी पर दानव देश बनाना है। और दानव चला गया। दानव जाते ही हम क्या करें। और वह अनोनी वह अनोखी बला हमारे देखते ही देखते सुरखलाल को दानव बना गया। उसके बीवी बच्चे का क्या हाल होगा। हमें कुछ करना चाहिए। क्या शहर में कोतवाल के पास चलते हैं, चलो। वो थोड़ी देर बाद सब कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल साहब हमें बताइए क्या हुआ। फिर नगर के कोतवाल को दानव के विषय में बताता है। और नागरिक की बात सुनने के बाद, भाइयों आप चिंता न करें, मैं स्वयं सिपाही लेकर दानव को पकड़ने जाता हूँ। हमें यही आशा थी। और तुरंत ही, लेकिन आप लोग ये अरे अगले ही तू मुझे क्या पकड़ेगा कोतवाल। उसके पहले ही मैं तुमको दानव बना दूंगा। दानव की बात सुनते ही कोतवाल चीखा, सिपाहियों इसे पकड़कर कारागार में डाल दो। और कोतवाल का आदेश पाते ही सिपाही दानव पर टूट पड़े। अचानक, लेकिन अचानक अगले ही पल कोतवाल स्वयं तलवार लेकर दानव पर झपटा। आठन चेक, लेकिन दानव ने उसे उछाल दिया। दूसरे ही पल कोतवाल उठकर भागा। महाराज के पास जाता हूँ, वही इस दानव का उरादानी में तड़ाक चड़ाक। बस राजकुमारी ठहरिए, आज तुम्हारी युद्ध कला पूर्ण हुई। ऐसा केवल आपके ये आशीर्वाद से संभव हुआ राजगुरु। नहीं पुत्री, इसमें तुम्हारी लगन और परिश्रम का बड़ा हाथ है। युद्ध कला में तुम्हारी तेजी व चंचलता देखते ही बनती है। कोई साधारण पुरुष तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। यह सब आपका ही प्रताप है गुरुदेव। अब हम तुम्हें राज्य में महाराज के पास ले जाएंगे। जो क्या गुरुदेव। अगले दिन राज दरबार में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आचार्य राजकुमारी सहित पधारे हैं। ओह भागा हमारे, यह समाचार तो हम बहुत दिनों की प्रतीक्षा थी। इन्हें इनाम दिया जाए मंत्री जी। जो क्या महाराज। कुछ देर पश्चात ही, आचार्य जी मेरा प्रणाम। तेजस्वी हो राजन। आपकी पुत्री युद्ध कला में पूरी तरह पर निपुण हो गई है। कोई साधारण वीर इसका सामना नहीं कर सकेगा। लेकिन हमने राजकुमारी की आपकी छत्र छाया में भेजा था आचार्य। आप तभी दुआई हो महाराज, दुआई हो, हमें बचा लीजिए। क्यों, क्या हुआ। कौन सी विपदा आन पड़ी जो इतना प्रयुक्त में। कोतवाल ने राजा को दानव के विषय में सविस्तार बता दिया। कोतवाल की बात दरबार में सबने सुनी, लेकिन राजकुमारी ने कहा, पिताजी यदि आप आज्ञा दें तो तुरंत ही जाकर उस दानव का वध कर दूं। नहीं पुत्री, कोतवाल की बातों से सुनकर लगता है कि वह दानव कोई साधारण दानव नहीं है। हमें उसका वध करने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को भेजना पड़ेगा। पिताजी, क्या आपको हमारी युद्ध कला पर विश्वास नहीं है। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। फिर आप राजकुमारी को दो दानव के युद्ध करने की आज्ञा क्यों नहीं देते राजन। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं आचार्य जी। जी हाँ महाराज,
क्योंकि मुझे अपनी शिष्या की वीरों की तेजी और प्रहारों पर निपुणता पर वाकिफ हूँ। हम यदि ऐसा है तो हम अभी राजकुमारी के प्रस्थान का प्रबंध करते हैं। और कुछ ही देर बाद राजकुमारी भी सिपाहियों के साथ शहर की ओर चल दी। जहाँ दानव मजा आएगा, पहला युद्ध दानव के साथ। और राजकुमारी सिपाहियों के सहित वहां पहुंची। सारा शहर सुनसान पड़ा था। लगता है दानव का आतंक सबको भयभीत कर दिया है। राजकुमारी, राजकुमारी, सिपाहियों, आज्ञा राजकुमारी, हम दानव की तलाश में जाएं। हम तला हाँ 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 हाँ। मुझे तलाश मत करवाओ, करवाओ राजकुमारी, मैं स्वयं आ गया हूँ। कहो क्या कहना चाहती हो तुम। हम तुझे बुरे कामों का ऐसा दंड देंगे कि कैसे दंड राजकुमारी, ऐसा तड़ाक, मैं सबको दानव बना दूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। लेकिन अगले ही पल चारों सिपाहियों दानव पर वार करने लगे। तभी दानव जोर से फूंक मारी और राजकुमारी देखते ही, हे भगवान, विचित्र किंतु सत्य है। राजकुमारी फुसफुसाई, अब मुझे क्या करूं। चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हें पाताल नरेश के दानव राज के पास ले जाऊंगा। यदि मैं चाहता तो तुम्हें भी दानव बना सकता था, किंतु दानव राज मेरा गर्व गोश्त दानव राज तेरा गर्म गर्म गोश्त खाकर प्रसन्न होंगे, मुझे शाबाशी देंगे और इनाम भी। उधर राजकुमार दस राजा उधर राज दशर के अतिथि कक्ष में बैठे कुलाचारी पूरा दृश्य अपनी मनोतांत्रिक शक्ति से देख रहे थे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। राजकुमारी को चटपटा देख राजकुमार कुलाचारी बुदबुदा उठे। हमें राजकुमारी की मदद करनी चाहिए। और अगले ही पल उसके मानसिक शक्ति ने दानों पर वार किया, तड़ाक चाक। और दूसरा वार किया, तड़ाक। और राजकुमारी दानों के हाथ से निकल गई। दुष्ट ने दम ही घोट दिया था। दानव बड़बड़ा उठा। अवश्य ही कोई अलौकिक शक्ति है, मुझे उस पर वार कर रही है, लेकिन मैं भी इनका जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। अगले ही पल दानव ने मायावी शक्तियों का कृपाचारी के कक्ष में दाग दी। उधर अपने कक्ष में कृपा कृपाचारी नियंत्रण मानसिक स्थिति से अलौकिक स्थिति दानव पर वार कर रहा था। परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियां आपस में टकराई। शक्तियां व्यर्थ होती देख कृपाचारी आचार्य से भर उठे। हे भगवान, इतनी महान शक्तियां नष्ट हो गई। दूसरे ही पल कर, कृप, दूसरे ही पल क्रोध और चीख पड़े। उस दुष्ट दानव को संभल, अब जो शक्ति तुझ पर झेलनी है वह तुझे बच नहीं पाएगा। उधर दानव, तेरी शक्ति दानवी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकेगी सन्यासी। ले तू भी संभाल मेरी ताकत से। अगले ही पल दोनों की शक्तियां टकराई। तभी ताज्जुब है, मेरी श्रेष्ठ शक्तियां भी नष्ट हो गई। लेकिन दानव को रोकना आवश्यक है। उधर राजकुमारी का भी कुछ पता नहीं क्या करूं। दानव को रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है, मुकाबले बाहुबली को भेजा जाए। और कुछ देर बाद कृपाचारी दरबार में पहुंचे और राजा दानव की शक्ति के विषय में बताते हुए कहा, राजन, यदि आप राजकुमारी की सलामती और दानव का विनाश चाहते हैं तो तुरंत बाहुबली को भेजो। लेकिन गुरुवर, यह समय अधिक सोच विचार करने का नहीं है राजन। दानव को बलहीन केवल बुद्ध बाहुबली कर सकता है, क्योंकि वरदान प्राप्त है। उसकी बाहें उखाड़ देगा और वह बलहीन हो जाएगा। वो मैं भी जानता हूँ गुरुदेव, लेकिन उसकी मायावी शक्तियां दानव की मायावी शक्तियां के बाहुबली कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी राजन, क्योंकि उसके गले में पहनी कुलगुरु की माला उसकी रक्षा करेगी। यदि ऐसी बात है तो आचार्य, हम तुरंत ही बाहुबली को प्रस्थान का आदेश देते हैं। और फिर कुछ ही देर पश्चात ही महाराज ने के आदेश पर आचार्य कृपाचार्य के निर्देश पर बाहुबली निकल पड़ा मायावी दानव का अंत करने। मजा आएगा। कुछ दिनों बाद महाराज ने कोई काम सौंपा है। उधर दानव पूर्ण राजकुमारी को दबोच लिया। बचाओ बचाओ बचाओ, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू अंधेरी गुफा में कैद कर दूंगा। राजकुमारी छटपटाई, हमें छोड़ दे दुष्ट,
हम तुझे माला माल कर देंगे। लेकिन दानव ने एक न सुनी। राजकुमारी अंधेरी गुफा में डालकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। तू यहीं आराम कर, थोड़ी दानव बना लूं। और राजकुमारी अंधेरी गुफा में छिपाकर दानव की भीड़ वाले इलाके में पहुंचा। मानव दानव बनते चले गए और तुरंत सहसा, तू आया है अब मुझसे टकराने, केवल टकराने नहीं बल्कि तेरा अंत करने आया हूं मैं। अच्छा तो ये ले तू भी ले। और बाहुबली दानव पर टूट पड़ा। दानव ने भी पूरी ताकत लगा दी। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। फिर थक थक कर दानव मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। खैर कोई बात नहीं, प्रयास करता हूं। ये क्या, मेरी शक्तियां इसके शरीर से टकरा कर नष्ट हो गई। अगले ही पल दानव ने नई दानवी शक्ति का बाहुबली पर छोड़ दी, किंतु ये शक्ति भी नष्ट होगी। अब क्या करूं? अब तू कुछ नहीं करेगा दुष्ट दानव। अगले ही पल बाहुबली उछा और दानव के कंधे पर सवार हो गया और उसके कंधे पर घुसा मारा तो गुराया, मैं बोल तूने राजकुमारी को कहाँ छिपाया है? पताल में। तू ऐसे नहीं बताएगा। कहने के साथ ही कहने के साथ ही बाहुबली ने कंधे पर कूदा और बाहुबली ने दानव की दोनों बाहें काट दी और मूर्छित होने पर गिर पड़ा। किंतु हा 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 हा, तूने भुजंग बल, तूने मेरे भाई की बाहें उखाड़ दी, अपनी मौत का दावत दी है तू। भुजंग बल अपनी धमकी पर स्वर सुनकर बाहुबली गरजा, तेरे भाई की केवल बाहें उखाड़ी हैं मैंने, लेकिन तेरा तो सांसें ही उखाड़ दूंगा मैं। सो और तू एक पल भी मेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। और दोनों एक अगले ही पल दोनों बिजली की तरह गति से झपटे, धड़ाक 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 धड़ाक। तभी बाहुबली ने विशाल पत्थर उठाकर भुजंग पर दे मारा और और दूसरे ही पल बाहुबली फौरन उछला और भुजंग बल तेरे सीने पर सवार होकर बोला, बोल राजकुमारी कहाँ है? वह लोहगढ़ की गुफा में कैद है। और सुनते ही बाहुबली ने घुटने के बल पर उसकी गर्दन दबा दी। उसने साथ ही भुजंग बल की सांसें उखड़ गई और बाहुबली लोहगढ़ की गुफा में पहुंचा। चलिए राजकुमारी, दानव समाप्त हो गया है सच। और दोनों राजभवन पहुंचे। लीजिए राजकुमार हाजिर है। बेटी, पिताजी। दूसरे दिन राजा प्रसन्न होकर ऐलान किया, बाहुबली वीरता के प्रसन्न होकर हम राजकुमारी का हाथ बाहुबली को सौंपते हैं। और कुछ दिनों बाद धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया और जय घोष होने लगी, महाराज शमसेन बाहुबली की जय हो, जिंदाबाद। और दानव राज का सपना धराशायी हो गया, अर्थात दानव देश न बन सका। समाप्त दोस्तों। कैसी मंगल ग्रह कैमी मंगल ग्रह पर तुम जैसे प्राणी होंगे या मेरे जैसे रोबोट, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी हो, हमसे ज्यादा समझदार व बुद्धिमान। वो कैसे? वो इसलिए कि पृथ्वीवासियों को जानने के लिए वक्त है ना पैसा बर्बाद करते हैं।